क्या आप जानते हैं कि हर साल आतंकवाद से हजारों मौतें होती हैं, लेकिन एक मौत और है। कभी एक बच्चा बिना ऑक्सीजन के मर जाता है, कभी एक छात्र का सपना चुराया जाता है। क्या यह आतंकवाद नहीं है? भारत को सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर छुपे हुए उस साइलेंट किलर से है जो एक भ्रष्टाचार के आतंक के रूप में है। क्या हम चुप रहकर इसे सहन करेंगे या इसे खत्म करने के लिए खड़े होंगे? आज हम आपको दिखाएंगे उन छुपी हुई कहानियों को जो रोज आपके आसपास हो रही हैं और आपको एहसास तक नहीं होता है। क्या आप इस आतंक से लड़ने के लिए तैयार रहे? तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, गोरखपुर ट्रेजेडी 2017, चाइल्ड डाइंग ड्यू टू नो ऑक्सीजन। रिश्वत नहीं दी गई, सिलेंडर नहीं आया और मौत आ गई। व्यापम स्कैम मध्य प्रदेश, स्टूडेंट्स रिप्लेस्ड बाय प्रॉक्सी, रियल टैलेंट वेस्टेड। परीक्षा बेच दी गई थी, सपने खरीद लिए गए थे। फार्म लोन स्कैम, बैंक मैनेजर टेकिंग ब्राइब फॉर लॉन्ग सैंक्शन। फसल तो उग गई थी पर किसान उदास था, पैसा उस तक ही नहीं पहुंचा। कंस्ट्रक्शन स्कैम, कोलैप्स्ड फ्लाईओवर ड्यू टू लो क्वालिटी। ठेकेदार ने पैसा बचाया, सरकार ने आंख बंद की और नीचे लोग दबा दिए गए। छात्र का सपना होता है अधिकारी बनूं, देश की सेवा करूं, लेकिन जब परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाए और कोचिंग सेंटर से यहाँ पर लाखों रुपए मांगे तो सपने सपने ही रह जाते हैं। तब छात्र सोचता है, यार मैंने तो मेहनत की थी पर परीक्षा से पहले ही पेपर बिक गया। क्या इस देश में मेहनत की कोई कीमत नहीं होती है? या मीना के पति की तबीयत खराब थी, वो अस्पताल गई पर एक बेड के लिए यहाँ पर उसे 10,000 रुपये मांगे गए। उसके पास पैसे नहीं थे और एक रात में उसका सब कुछ छिन गया। मीना रोती रही, डॉक्टर्स के पैर पकड़ती रही, पर डॉक्टर ने कहा पहले पैसा फिर यहाँ पर इलाज। ऐसा देश कैसे चलेगा जहां जिंदगी बिकती है? या एक पेंशनर जो कहता है साहब पेंशन के लिए 4 महीने से चक्कर काट रहा हूं, अब क्या करूं? तब जाके बाबू बोलता है थोड़ा चाय पानी दे दो, फाइल ऊपर की ओर भेज देंगे। यही है इस चाय पानी का सिस्टम का सबसे कड़वा सच, जहां बिना घूस के एक भी काम नहीं होता है। तब वही पेंशनर सोचता है 40 साल मैंने सिस्टम को दिए, पर अंत में जब पेंशन का फॉर्म भरा तो क्लर्क ने कहा बिना 5,000 दिए यहाँ पर साइन नहीं होगा। तब समझ आया जिस सिस्टम को हमने बनाया था वो आखिरकार हमें ही निकल गया। आपने कभी सोचा है एक देश में जहां हर साल हजारों लोग आतंकवाद से मरते हैं, वहां भ्रष्टाचार से हर दिन लोग मरते हैं, बस उनकी मौत कभी खबरों में नहीं आती है। हमने देशद्रोह को गलत समझा है। देश का गद्दार वो नहीं जो सवाल पूछता है, गद्दार वो है जो अपने पद का इस्तेमाल अपने पेट के लिए करता है, जो न्याय को व्यापार बना देता है, जो देश के संसाधनों को निजी खजाना समझता है, जो किसी गरीब की जमीन को निगल लेता है और ऊपर से नोट फेंक कर कहता है बस अब काम हो गया है। कभी सोचा है कि एक बम की गूंज से ज्यादा खतरनाक हो सकता है वो सन्नाटा जो उस वक्त फैलता है जब एक आम आदमी को पता चलता है कि उसके सपनों का सौदा हो चुका है। आतंक हम सब ने सुना है, बम फटने की आवाज, खून का दरिया और टीवी स्क्रीन पर चलते हुए ब्रेकिंग न्यूज के यहाँ पर फ्लैशेस। मेरे दोस्तों, आतंकवादी छुपकर या सामने से वार करते हैं, आतंकवादी एक पल में जान को ले लेते हैं, लेकिन एक ऐसा आतंक भी है जो मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे है, सफेद कुर्ते के पीछे है और सफेद कुर्ते और टाई के पीछे छुपा हुआ है, जो हर दिन हर पल हर घर में जिंदगी को चुरा रहा है। ये हर दिन हजारों जिंदगियों का खून करता है, बिना बंदूक बिना गोलियों के मारता है, बिना बम के बिना खून बहाए जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इस आतंक का नाम है भ्रष्टाचार। क्या ये किसी आतंकवाद से कम है? और ये आतंक किसी बॉर्डर के उस पार नहीं, हमारे बीच में है और हमारे सिस्टम में बसा हुआ है। ये आतंक स्कूल में टीचर की जेब में रिश्वत बनकर घुस जाता है, अस्पताल में बेड के लिए पैसा मांगता है, पुलिस स्टेशन में केस लिखने से पहले हाथों को फैलाता है और सबसे बड़ी बात यह हमें यहाँ पर आदत लगवा देता है, वो भी चुप रहने की।
My friends, terrorism killed 3,500 plus people in India in last 20 years, but corruption, lakhs have died because of denied health care, fake medicines, bridges collapses, paper leaks, job scams, etc. etc. आतंक के हाथ में बंदूक होती है, भ्रष्टाचार के हाथ में पेन होती है, पर दोनों ही यहाँ पर मौत देते हैं, बस तरीका अलग होता है। आतंकवादी एक शहर को जला देते हैं, पर भ्रष्टाचार पूरे देश की रूह को जला देता है। जब रोड का ठेकेदार ने सीमेंट चुरा लिया और एक बस खाई में गिरी, जब एक गांव के सिंचाई प्रोजेक्ट का पैसा टेबल के नीचे से चला गया, जब एक जवान बिना बुलेट प्रूफ के जैकेट के शहीद हो गया, बलिदान हो गया, तो आतंक मेरे दोस्तों सिर्फ सरहद पर नहीं था, ये मंत्रालयों में भी था। आतंकवाद हमें एक साफ चेहरा दिखाता है, गन को दिखाता है, मास्क ब्लास्ट, लेकिन भ्रष्टाचार एक साइलेंट किलर है। किसी को ऑक्सीजन में मिलना भी मौत है। जब एक लड़की का एडमिशन पैसे होने के बावजूद किसी और को मिल जाता है, तो उसकी जिंदगी यहाँ की दिशा बदल जाती है। यहाँ पर यह भी एक प्रकार का आतंक ही तो है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है मेरे दोस्तों, ये सच है। जब एक माँ अपने बच्चे को ऑक्सीजन के बिना मरते हुए देखती है, एक नौजवान यहाँ पर फेक एग्जाम स्कैम में अपने सपने को खो देता है, जब सिस्टम यहाँ पर पैसा मांगता है, इंसाफ यहाँ पर सो जाता है, अस्पताल में ऑक्सीजन न होने के कारण मौत हो जाती है, नौकरी मिलने के लिए सिफारिश और पैसा लेना, एजुकेशन सिस्टम में डोनेशन का रिवाज, ये सब छोटी छोटी कहानियां नहीं, ये देश के लिए एक साइलेंट मास्केर है। मेरे दोस्तों, आतंकवाद वो है जो डर को पैदा करता है, तो क्या भ्रष्टाचार डर को नहीं पैदा करता है? जब आपको ये डर हो कि यहाँ पर बिना रिश्वत लिए काम नहीं होगा, जब आपको डर हो कि इलाज में देरी मौत बन जाएगी, जब आपको डर हो कि आपकी मेहनत किसी की जेब में चला जाएगा, तो याद रखिए मेरे दोस्तों, आप शांति में नहीं, एक युद्ध क्षेत्र में रह रहे हैं। सच तो यह है कि भारत को यहाँ पर गोली से नहीं, घूस से लूटा जा रहा है, जहां नाली बनाने के नाम पर करोड़ों गायब हो रहे हैं, जहां हर भर्ती परीक्षा में दलाल बैठा हुआ है, जहां इज्जत घर भी इज्जत से नहीं बनता। भ्रष्टाचार अब सिस्टम का दोष नहीं, अब ये संस्कृति बन चुका है। भारत एक ऐसा देश जहां हर दूसरा आदमी भ्रष्टाचार से परेशान है, लेकिन हर तीसरा आदमी उसी भ्रष्टाचार में शामिल भी है। इस देश को कभी दुश्मनों ने अंदर से नहीं तोड़ा मेरे दोस्तों, पर इसके अपनों ने जरूर इसे कमजोर कर दिया है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा अब किसी बम या गन से नहीं है, बल्कि उन बंद लिफाफों से है जो टेबल के नीचे छुपे हुए होते हैं। यह भ्रष्टाचार अब सिर्फ एक अपराध नहीं, यह एक कल्चर बन चुका है। भ्रष्टाचार हर जगह है, हर तबके में है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं या पेशेंट हैं या नेता हैं या जनता है, भ्रष्टाचार आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। स्कूल एडमिशन के लिए यहाँ पर डोनेशन का रिवाज प्रथा, अस्पताल में बेड के लिए अंडर द टेबल पेमेंट, पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने के लिए चाय पानी, नौकरी के लिए सिफारिश या पैसा, गांव में राशन लेने के लिए कार्ड के बावजूद लाइन लगाओ, ये सब छोटी बातें लगती है मेरे दोस्तों, पर जब पूरा देश छोटी छोटी रिश्वतों से चलने लगे, तो असली समस्या वही छोटी बातें बन जाती हैं। जब भ्रष्टाचारी बाबू को नहीं लगता कि रिश्वत लेना यहाँ पर गलत है, तब सरकारी कर्मचारी ये सोचे कि सही और गलत का क्या करें, या कहेगा यहाँ पर कि महंगाई देख लो और सरकार हमको यहाँ पर 30,000 रुपए देती है, या वो सरकारी बाबू कहेगा कि यहाँ पर मैं बिना कुछ ले जिंदा कैसे रहूं। आखिरकार जब सिस्टम का आदमी खुद बोले कि मैं मजबूर हूं, तो समझ जाइए सिस्टम के अंदर कितना जहर भर गया है। जहां स्टूडेंट से लेकर सरकारी अधिकारी तक सब यहाँ पर फ्रस्ट्रेट है। जहां स्टूडेंट्स का पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तब मेहनत करने का क्या फायदा। जब डॉक्टर बोलता है कि सिस्टम हमको प्रेशर देता है प्राइवेट पेशेंट से लेने के लिए, नहीं तो सैलरी काफ़ी नहीं। जब टीचर को जॉब मिली है, पर उस पोस्ट पर पहुंचने के लिए पहले ऊपर वालों को पैसा देना पड़ता है। जब एक पुलिस कांस्टेबल को यहाँ पर पोस्टिंग के लिए पैसा देना पड़ता है, जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक उसे अच्छी जगह पोस्टिंग नहीं मिलती। आखिरकार सब थके हुए हैं, सब समझौता कर चुके हैं, पर सबने शिकायत करना भी छोड़ दिया है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं दोस्तों, ये इंसान के आत्मविश्वास का नुकसान है। जब एक गरीब माँ कहती है कि उसे अपने बच्चे के लिए स्कूल फीस जमा की थी, लेकिन स्कूल ने यहाँ पर बिना डोनेशन के एडमिशन से मना कर दिया। जब एक नौजवान किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर उसको फॉर्म भरता है,
घर के हजारों रुपए लाखों रुपए कोचिंग में खर्च करता है, लेकिन जब यहाँ पर पेपर लीक की वजह से वो नौजवान डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जब एक मरीज टाइम पर इलाज न मिलने के कारण यहाँ पर वो दम तोड़ देता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, तभी समस्या सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, एक इमोशनल ट्रॉमा बन जाती है। जब नौकरी सिफारिश से मिलती है, जब मरीज अस्पताल के गेट पर दम तोड़ देता है, जब एक गरीब का कोई डॉक्यूमेंट बनाने में यहाँ पर सालों लग जाते हैं, यह भी भ्रष्टाचार है। जब एक गरीब अपने हक के लिए दरवाजे दरवाजे घूमता है और एक पैसे वाला शॉर्टकट में काम करवा लेता है, तब शुरू होता है असली भ्रष्टाचार का आतंक। कुछ मौतें अखबारों में नहीं छपती दोस्तों, कुछ कत्लों के हत्यारे दिखाई नहीं देते, एक किसान फसल का दाम न मिलने पर फांसी लगा लेता है, आखिर इन सब का हत्यारा कौन है? एक महिला डिलीवरी के दौरान अस्पताल के बाहर दम तोड़ देती है, आखिर कातिल कौन है? एक युवा इंजीनियर अपने सपनों से समझौता कर लेता है, आखिर अपराधी कौन है? जवाब साफ है मेरे दोस्तों, ये भ्रष्ट व्यवस्था है। क्या आप जानते हैं एक गरीब आदमी जब टाइम पर इलाज नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर दम तोड़ देता है, उसके पीछे भी कहीं न कहीं सिस्टम की भ्रष्टता होती है। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा लेना देना नहीं, या सिर्फ रिश्वत लेना या देना नहीं मेरे दोस्तों, यह एक विष है, एक ऐसा विचार जो विश्वास को खोखला कर देता है, जो कहता है नियम तो हैं पर तोड़ने के लिए हैं। इसका चेहरा अलग अलग है, कहीं यह एक ठेकेदार है तो कहीं कॉलेज का एक प्रिंसिपल है, कहीं यह अस्पताल का एक मैनेजर है तो कहीं पंचायत का एक मुखिया है। यह हर कोने में है, हर दिन में है, हर निर्णय में है। माय फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक भारत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 कंट्रीज में से 96। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक भारत इंडिया दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक है, जहां हर साल लाखों करोड़ों का टैक्स एवेजन होता है। हर सेक्टर में, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी में कमीशन कल्चर छाया हुआ है। आरटीआई के डाटा के मुताबिक हर तीसरा गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन किसी न किसी रूप में रिश्वत का शिकार होता है। जितना पैसा देश के विकास में लगना चाहिए, उसका एक बड़ा हिस्सा कुछ लोगों की जेबों में जा रहा है। जब तक रिश्वत छोटे लेवल तक थी, लोग सोच लेते थे चलो छोड़ो यार, लेकिन जब ऊपर बैठने वाले नेता और अफसर मिलकर पूरा सिस्टम ही बेचने लगते हैं, तब देश की नौका सच में डूबती है। सरकारी ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट तब मिलता है जब कमीशन सेट हो जाता है। अस्पताल में मशीन तब लगती है जब यहाँ पर परसेंटेज क्लियर हो जाता है। फ्लाईओवर बनने से पहले पैसा बनता है और गिरने के बाद भी यहाँ पर फाइल बंद हो जाती है। भ्रष्टाचार मेरे दोस्तों यहाँ अवैध नहीं, एक बिजनेस मॉडल बन गया है। जितना बड़ा पोस्ट उतना बड़ा रेट। क्या आपको लगता है कि आपका शहर धीरे धीरे विकसित हो रहा है? क्या फ्लाईओवर बनकर 3 महीने में टूट गया है? क्या नदी पर बनने वाला पुल 10 साल से यहाँ पर अधूरा है? तो ये सिर्फ ठेकेदार की गलती नहीं है मेरे दोस्तों, ये उस अफसर का भी कांड है जो हर स्टेज पर कमीशन ले रहा था। जैसे रोड्स टेंडर सैंक्शन होने से लेकर काम कंप्लीट होने तक हर स्टेप पर पैसा बनता है। ड्रेन, स्कूल, टॉयलेट्स 30% पेपर पर बन जाता है, बाकी फील्ड में सिर्फ फोटो के लिए होता है। यह वही काम है जिसका पैसा पब्लिक के टैक्स से जाता है, पर काम कभी पूरा होता ही नहीं है। लोग सोचते हैं गांव में भ्रष्टाचार कम होगा और कुछ सोचते हैं कि शहर में सिस्टम बेहतर होगा, पर असल में दोनों जगह बीमारी वही है, सिर्फ इसके लक्षण अलग अलग हैं। गांव में पटवारी से लेकर वीडियो तक सब कुछ सेटिंग से हो जाता है। पीएम आवास योजना हो या राशन का कार्ड, बिना सिफारिश के काम नहीं होता। शहर में म्युनिसिपल अप्रूवल से लेकर लाइसेंस तक हर काम में एक मिडिल मैन होता है। फ्लड खरीदना हो या बिजनेस का परमिट हो, चाय पानी हर जगह एक्टिव है। भारत का हर नागरिक इस भ्रष्टाचार चैन का या तो शिकार है या इसका हिस्सेदार बन चुका है। शिक्षा, जिसे संविधान ने अधिकार कहा, वो सिर्फ कागजों तक रह गई है। गांव के स्कूल में टीचर्स की नौकरी सिफारिशों से बनती है और पढ़ाई वो तो भगवान भरोसे है। सरकार कहती है सब पढ़ो सब पढ़े, पर यहाँ मास्टर जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आते हैं। हमारे बच्चे भी आधे पढ़े लिखे आदमी बनकर रह जाएंगे।
भ्रष्टाचार मेरे दोस्तों एक रूप नहीं रखता। कभी ये 500 रुपए की रिश्वत में छुपा होता है तो कभी 500 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़ के घोटालों में छुपा होता है। ये एक ऐसी साजिश है जो सिस्टम के हर कोने में बैठी है। 75% लोगों ने माना है उन्हें किसी न किसी रूप में रिश्वत देनी पड़ती है। हर एक पैसा जो भ्रष्टाचार में जाता है वो किसी गरीब के सपनों से चुराया गया पैसा होता है। हर 10 में से 7 भारतीय मानते हैं कि सिस्टम भ्रष्ट है। 2023 में 20 लाख से ज्यादा भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें आई थी, वो भी सिर्फ एक राज्य में। भारत जिसे विश्व गुरु बनना है, भ्रष्टाचार के स्कोर कार्ड में पिछले 100 देशों में शामिल है। हर रिपोर्ट हम पढ़ते हैं, हमें गुस्सा आता है, फिर हम भूल जाते हैं। क्या आपने कभी उस माँ की आंखों में झांका है जो हर बार कहती है सरकारी मदद आई नहीं? क्या आपने उस मास्टर से मुलाकात की है जो बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ाता है क्योंकि कोई और टीचर है ही नहीं है, क्योंकि बाकी पैसे खा लिए गए? आंकड़े कुछ नहीं होते जब तक हम उन्हें आंखों से न देखें। सब कुछ जानबूझकर हो रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। क्या हम इस भ्रष्टाचार के साथ जीना सीख चुके हैं? क्या फर्क पड़ता है यार, सब लेते हैं। तू एक काम कर, पैसा दे दे, वरना काम यहाँ पर नहीं है होगा। यह इंडिया है बॉस, यहाँ बिना जुगाड़ के कुछ नहीं होता है। ये डायलॉग्स सिर्फ लाइन्स नहीं, ये एक हार है, जनता की हार, समाज की हार। सरकारी योजना का पैसा आया था पर आधा तो नेता और पटवारी ने आपस में बांट लिया। हम बस खालीपन और बिल्स के साथ रह गए। गांव का आदमी सोचता है शहर में सिस्टम ठीक होगा और शहर का आदमी कहता है गांव तो गया गुजरा है। पर सिस्टम तो दोनों जगह एक ही जैसा है, सिर्फ यहाँ पर वजह अलग अलग होती है। तो सवाल उठता है मेरे दोस्तों कि ये सब होता क्यों है? सिस्टम कमजोर है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो भ्रष्टाचार करता है उसे डर नहीं है। जब तक हम सिर्फ देखते रहेंगे तब तक ये रावण जलता नहीं है। सब जानते हैं, सब देखते हैं, पर बोलता कोई नहीं है, क्योंकि हम सपने भी तो एडजस्ट करना सीख लिया है। क्या करें, सब जगह यही तो होता है, हम कुछ नहीं बदल सकते। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हैं तो हो सकता है आप उसका हिस्सा बन चुके हैं। आइए मिलकर एक नया भारत बनाएं जहां इंसाफ बिकता नहीं, सपने बनते हैं। हाँ, ये बीमारी गहरी है लेकिन लाइलाज नहीं। जब जनता सवाल पूछती है, जवाब देने वाले डरते हैं। जब आरटीआई भरी जाती है तो फाइलें तेजी से चलती हैं। जब कोई कहता है मैं रिश्वत यहाँ पर नहीं दूंगा, तब एक पूरा सिस्टम यहाँ पर कांपता है। सवाल ये नहीं कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, सवाल ये है हम में से कौन यहाँ पर खड़ा होगा। क्योंकि हर बार जब हम चुप रहे, हर बार जब हमने चलो छोड़ो कहा, तब भ्रष्टाचार और ताकतवर हुआ। क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी होती है। जब एक आदमी रिश्वत देने से इनकार करता है, जब एक अफसर सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है, तब एक नया भारत यहाँ पर जन्म लेता है। भारत में भ्रष्टाचार एक छोटी समस्या नहीं, ये एक आतंक है। हर घर में घुस चुका है, हर आंख ने उसे देखा है, हर दिल ने उसे झेला है। अगर आपने सिर्फ एडजस्ट किया, अगर आपने कभी एक फॉर्म के लिए पैसा दिया, बिना रिसीप्ट के काम करवाया, अगर आपने भी सिस्टम से सेटिंग से की, तो आप भी उस चेन का एक हिस्सा हैं। जब तक हम सब मिलकर ना नहीं कहेंगे, तब तक ये कैंसर बढ़ता ही रहेगा। ये सिर्फ सरकार का नहीं, देश के हर नागरिक का मामला है। लेकिन अंधेरे में भी कुछ चिराग जलते हैं मेरे दोस्तों। कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं, जिनके लिए देश सिर्फ एक शब्द नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिस्टम बदलाव तब होगा जब हम सिर्फ शिकायत नहीं, यहाँ पर एक्शन लेंगे। भ्रष्टाचार कोई पॉलिसी से खत्म नहीं होगा, यह तब खत्म होगा जब हम सब मिलकर यहाँ पर ना कहेंगे। जब टीचर ईमानदारी से पढ़ाएगा, जब डॉक्टर पैसा नहीं जिंदगी को देखेगा, जब आम आदमी फाइल के लिए रिश्वत नहीं यहाँ पर अपना हक मांगेगा। उम्मीद है बदलाव हो रहा है। डिजिटल इंडिया ने कई जगह रिश्वत का रास्ता बंद किया है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, सवाल उठाएंगे। क्रांति छोटी से शुरुआत से होती है। आप शिकायत करें, आप रिकॉर्ड करें और आप आवाज उठाएं। जितना हम चुप रहेंगे उतना सिस्टम यहाँ पर भड़कता चला जाएगा। भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता।
सिवाय यहाँ पर भारतवासियों के खुद के। जब हम रिश्वत देना बंद करेंगे, लेना बंद करेंगे और सहना बंद करेंगे, तब एक नया भारत उगेगा, एक ईमानदार भारत, एक आज़ाद भारत, एक वो भारत जो हर भारतीय का सपना है। भ्रष्टाचार से लड़ना कोई विकल्प नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है खामोशी तोड़ने का। भ्रष्टाचार रोकना है, पहले उसे सामान्य मानना छोड़ना पड़ेगा। आवाज उठाइए, गलत के खिलाफ बोलिए, वरना कल आपका बच्चा भी इसी सिस्टम का शिकार बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, तो पहले उसे भ्रष्टाचार मुक्त बनना होगा। आइए मिलकर एक प्रतिक्रिया करें, न रिश्वत देंगे, न लंगे और न सहने देंगे। यह आतंक को खत्म करने का समय आ गया है। भ्रष्टाचार को समझा नहीं गया, सिर्फ इसे सह लिया गया। भारत माता कहती है, मैं भारत हूं, मुझे तुम सबका साथ चाहिए, वरना मैं तुम्हारे हाथों से ही बिक जाऊंगी। भ्रष्टाचार से लड़ना है, पहले उसे नॉर्मल मानना बंद करो। लड़ाई मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। जागृत रहना ही पहला कदम है। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां ना आतंक हो, ना भ्रष्टाचार हो। आप क्या सोचते हैं? क्या भ्रष्टाचार सच में किसी आतंकवाद से कम है? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस सिस्टम से परेशान हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।